और यहाँ पर राम जी की बड़ी सूक्ष्म रूप में कथा आई है। आइए हम राम जी के चरित्र में चलें तो सूर्यवंश की यहाँ पर कथा आती है कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी महाराज के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि मेरे 60 वर्ष की अवस्था बीत गई लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। जब दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई, देखा दर्पण में कि मेरे कान के पीछे का सफेद बाल आ गया, लेकिन अभी तक इतने वर्ष बीत गए लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ है। समय बीता, महाराज वशिष्ठ जी के पास में अपने गुरु के पास में गए। दशरथ जी महाराज गुरु के पास में जाकर कहा, गुरुदेव मेरी बुढ़ापे का शरीर आ चुका है और मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए। तब वशिष्ठ महाराज ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि से, तो अग्निदेव एक चरु लेकर प्रकट होते हैं, खीर का प्रसाद। जब खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, दशरथ जी महाराज के हाथ में खीर का प्रसाद दिया और कहा कि जाओ ये खीर का प्रसाद जाकर अपनी पत्नियों को जाकर खिला देना, जिससे तुम्हारी पत्नियां गर्भवती हो जाएं। तो दशरथ जी महाराज आए अपने महल में और अपनी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या मैया को खीर का प्रसाद दिया, सुमित्रा मैया को दिया, कैकेयी मैया को दिया। तीनों रानियों के हाथ में जब खीर का प्रसाद दिया तो कहते हैं कि सुमित्रा मैया के भाग को एक चील लेकर उड़ गई। जब चील लेकर उड़ी तो उस चील पर दूसरी चील ने प्रहार किया। तो जब दूसरी चील उस प्रसाद को लेकर जा रही थी तो कहते हैं कि आंगन में अंजना मैया बैठी हुई थी। जैसे दूसरी चील के मुख से वो प्रसाद गिरा तो अंजना मैया के मुख में गिरा। उसी समय हनुमान जी का प्रागट्य होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी आई तो कौशल्या मैया ने और कैकेयी मैया ने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा मैया को प्रदान किया, जिनसे इनके यहाँ पर एक नहीं दो लाला आए। दोनों मैया का भाग जब मिला तो सुमित्रा मैया के यहाँ 2 लाला आए। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई और आज अयोध्या में मंगल ही मंगल छा गया। समय आया तो आकाश से सारे देवी देवता आए हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गा रहे हैं। आइए हम भी राम जी की स्तुति गाते हुए राम जी को पुकारें। के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माना नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना वेद पुराण भगवता।
अजब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन, चाहे कही कथा सोहाई मात बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु सात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सो जाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेहि न परहि भव कूपा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अबुता। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। ऐसे आज तीनों माताएं अपने गर्भ को धारण करती हैं। तो सबसे बड़ी जो माता थी कौशल्या मैया, तो जैसी मैया सो रही थी उसी समय आज भगवान मैया के सामने प्रकट होती है। कौशल्या मैया के सामने जैसे मैया के सामने आए तब मैया ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र रूप में चाहा था और आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान ने कहा, मैया ये बताइए हमें करना क्या है। मैया ने कहा, प्रभु अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इतना बड़ा बालक। प्रभु आपको छोटा होना पड़ेगा। अरे प्रभु ये बताइए, आप शंख चक्र गदा लेकर आ गए, यहाँ क्या युद्ध होने वाला था? तो शंख चक्र गदा लेकर आ गए, हटाइए ये शंख चक्र गदा। भगवान ने कहा, ठीक है मैया, जो तुम्हारा आदेश है। अब भगवान ने शंख चक्र गदा हटाया और भगवान छोटे हो गए। मैया ने कहा, प्रभु छोटे तो हो गए, लेकिन जब बालक होता है तो वो रोता है और रोना तो आपको पड़ेगा। अब महाराज भगवान जब छोटे हुए तो छोटे रूप धारण करके भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान इतने भयंकर रोए, इतने भयंकर रोए कि रोने की आवाज, हाँ रोने की आवाज सीधी एक दासी के कान में पहुंच गई। तो एक दासी दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया के कक्ष में गई, जाकर देखा कि पाले में एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है और वो रो रहा है। अब उस दासी ने जैसे उस बालक के दर्शन किए, हमारे प्रभु के दर्शन किए, वो दासी दौड़ी दौड़ी दशरथ जी महाराज के पास में गई। अरे राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब राजा बड़े प्रसन्न हैं। अरे क्या बात की बधाई दे रही है? का राजन तुम्हें नहीं पता, हमारी कौशल्या मैया ने एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है। अब तो महाराज दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अपने गले में से एक मणि की माला निकाली और वह दासी को प्रदान कर दी। अब दूसरी दासी के कई मैया के कक्ष में से दौड़ी दौड़ी आई। अरे राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब राजा ने कही, भैया तू का बात की बधाई दे रही है? करे राजन तुम्हें नहीं पता, कौशल्या मैया के यहाँ तो भया ही भया लाला है, लेकिन हमारी केकई मैया ने भी एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है।
अब तो महाराज राजन ने एक मणि की थाल उठाई और वह दासी को प्रदान कर दी, जा ऐस कर। अब महाराज तीसरी दासी सुमित्रा मैया के कक्ष में से दौड़ी दौड़ी आई, अरे राजन बधाई हो बधाई हो बधाई हो। राजन ने कहा भैया तू काई बात की बधाई दे दी? करे राजन तुम्हें नहीं पता कौशल्या मैया ने एक बालक दिया, कैकेयी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन हमारी सुमित्रा मैया ने तो दो दो लालाओं को जन्म दिया। आज तुम्हारा दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, आज मेरे घर पर चार चार लाला आए। अयोध्या में धूम मची हुई है, सब लोग मंगल ही मंगल गीत गा रहे हैं। और 21 रुपए की धनराशि पप्पू पेंटर की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। आइए हम चले राम जी की ओर। तो आज हमारे राम जी का जन्म हुआ है तो किसी को वंचित नहीं रहना है। ये बताओ तुम्हें डांस वांस करवो आत के नहीं आत है? पंडाल में नहीं नचे माता है, अगर डीजे बजवा दो और नागिन धुन लगा दो, सुबह नागिन फेल है माताओं के सामने। हाँ नागिन में चाहिए जा रही हो सुबह पलट और दे कि बच्चा ना जाने कौन सी देवी नच रही। बताओ अगर 84 लाख योनि में भटकना नहीं चाहते हो, उस योनि में नाचना नहीं चाहते हो, तो कथा पंडाल में नाच लो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।